जय हिंद बच्चा लोगों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार साइंस अड्डा 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, बोले तो बड़ा भाई आदित्य तिवारी आ गया है आपके लिए लेकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बहुत ही ज्यादा चुनिंदा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एग्जाम में। अब इससे आगे मैं कुछ बोलूं, आप लोग क्लास को कर देंगे शेयर और अपने दोस्तों को बुला लेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को, इस जानकार कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे उनके लिए अच्छा होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं बच्चे, आप छुपा करके पढ़ने वाले बच्चे हैं या आप दिखा करके पढ़ने वाले बच्चे हैं, इससे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन जल्दी होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आप दिखा करके पढ़ने वाले बच्चे हैं, लोगों के साथ शेयर करना जानते हैं, इसका मतलब आप सोशल एडेप्टेबल हैं, यानी कि आप क्या है, सामाजिक रूप से एडेप्टेबल हैं। वो बहुत ही जरूरी है बच्चा, क्योंकि आप एक समाज में रहने वाले प्राणी और सामाजिक व्यक्ति का सामाजिक होना बहुत जरूरी है। चलो, ज्ञान की बातें बाद में करते हैं शुरुआत आज क्वेश्चन नंबर 42 से। ठीक है, सभी लोग ट्राई करेंगे, आंसर में सबके देखता रहूंगा और ना देख पाऊं तो उसके लिए रुस्सा रुस्सी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इधर भी ध्यान देना होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है ना। अ स्मॉल अलाउंस ऑफ फूड टू बिकम स्लिम। बच्चा, आपको ये बात पता है कि आपके पेपर में ओडब्ल्यूएस का रोल क्या है? मैं एक बार 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 बता देता हूं रोज क्लास शुरू होने से पहले, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं रोज, तो वो सोच सकते हैं कि ओडब्ल्यूएस आखिरकार पढ़े क्यों। तो बेटा, ओडब्ल्यूएस इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हारा जो सीयूईटी का सिलेबस है, सीयूईटी का सिलेबस जो कि एनटीए ने दिया हुआ है आखिरकार, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, वो दिया हुआ है भाई कि वो आपसे पूछने वाला है एंटोनिम्स। ठीक है ना, वो आपसे पूछने वाला है सिनोनिम्स। साथ ही साथ ये लिखने के बावजूद उसने एक चीज लिख दी है, क्या? साथ ही साथ ये लिखने के बावजूद उसने एक चीज लिखी है, वोकैब्युलरी। क्या लिखी है? वोकैब्युलरी। अब आखिरकार वोकैबुलरी क्यों लिखी होगी? आपको क्या लगता है वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें हैं जो आ जाती हैं? तो बेटा, आपको पता है वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, वोकैबुलरी में आपके ओडब्ल्यूएस अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, मिस स्पेल्ड आ जाते हैं और थोड़े बहुत फिलर्स भी आ जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं बच्चे जो आप वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर पढ़ रहे होंगे और इसका आपको खासा ध्यान रखना है। चलो, इसकी सफाई कर दीजिए फिलहाल। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे 42 का। ठीक है ना। आप लोगों में कितना को आइडिया है बताएंगे? चलो मैं देखता हूं। अ स्मॉल अलाउंस ऑफ फूड, स्मॉल अलाउंस ऑफ फूड टू बिकम स्लिम। अच्छा, आज के समय की चीजें हैं ये। पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। पहले के समय में जिसको व्रत बोलते थे, आज डाइटिंग हो गई है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डाइटिंग। जब आप डाइट पर चले जाते हो, पोषक आहार लेने लगते हो, उतना ही खाते हो जितना आपके शरीर को जरूरत है। मान लो 1500 कैलोरीज की जरूरत है, तो आप 1200 कैलोरीज खाते हो, रोज 300 कैलोरी बर्न करते हो, सो दैट यू बिकम स्लिम। ठीक है ना। स्लिम का मतलब क्या होता है? पतला। स्लिम का उल्टा क्या हो जाता है बच्चे? स्लिम का उल्टा हो जाता है बेटा पौची। क्या होता है? पौची। पौंची का मतलब होता है बेटा पेटू, जिसका पेट निकला होता है ना, एकदम गुब्बारे ऐसा मोटा सा। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें तुम पानी डाल देते हो डाइल्यूट करने के लिए, उसको और ज्यादा पतला बनाने के लिए। उसके बाद डिक्शनरी आपको पता है, डिक्टोमी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। फियर ऑफ थ्रस्ट। बेटा, जब जब फियर की बात आती, कौन सा वर्ड यूज करते हैं बच्चे? फोबिया। जब जब बात आती है फियर की, आप यूज करते हो फोबिया को। तो फियर ऑफ थ्रस्ट, आपको प्यास का डर लगता है कि यार अगर प्यासे हो गए तो क्या होगा, मेरी जान चली जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिप्सोफोबिया। क्या बोलते हैं? डिप्सोफोबिया। ठीक है ना। पानी में नहीं कहते डुबकी मार के आ जाओ, डुबकी, डुबकी से याद कर लेना, डुबकी से पानी और पानी से थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी प्यास। तो प्यास से डरने वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? डिप्सोफोबिया बोलते हैं, और प्यास से डर को डिप्सोफोबिया बोलते हैं। और आप लोगों के आंसर्स सही आ रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होगा बच्चे, आप रिप्लाई करोगे और मैं आपका आंसर नहीं दे पाऊंगा। आज थोड़ा मुझे पढ़ाने के मूड में जाता हूं, तो अपना जो पढ़ाने के लिए लाया हूं वो पहले मैं पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स को देख लूंगा। ठीक है ना। और अगर कोई कमेंट फिर भी नहीं देख पाता हूं, तो आप वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट करेंगे, वहां मैं फॉर श्योर आपका रिप्लाई करता हूं। अगर कोई मुझे लगता है कि हाँ आपको जानकारी की जरूरत है, आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, आई श्योरली रिप्लाई। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे बच्चे। अब डाइजेस्टिबल क्या होता है? जो पच जाए, है ना, पचनीय को बोलते हैं। अमेक्सोफोबिया क्या होता है? जब आपको गाड़ी में बैठने का डर होता है, उसको हम अमेक्सोफोबिया बोलते हैं। एक और वर्ड हमने कल पढ़ा था, कौन सा? क्लॉस्ट्रोफोबिया। जब आपको एक बंद छोटी जगह में डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? डिसाइपल का मतलब होता है बच्चे स्टूडेंट। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड। अच्छा, वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड। ठीक है ना। तो उसको डिसाइपल बोलेंगे, डिविजिबल बोलेंगे, टीचर बोलेंगे या स्टूडेंट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आंसर देने की करेंगे कोशिश। वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड। ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिसाइपल। क्या बोलते हैं बच्चे? डिसाइपल। चेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेला। वो क्यों काम करता है? ताकि उसको सीखने को मिले। आप जानते होंगे पहले गुरुकुल प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी?
गुरुकुल प्रणाली। तो भैया गुरुकुल में क्या होता था, आपके जो डिसाइपल्स होते थे वो जाते थे, आपने देखा होगा राम भगवान कहाँ गए थे, गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए थे। कृष्ण जी कहाँ गए थे, वो भी शिक्षा पाने के लिए आश्रम गए थे, यानी कि गुरुकुल गए थे। पहले ये नहीं था स्कूल गए वापस आए मम्मी क्या बना है ना, पहले ये था स्कूल गए और क्या किया, स्कूल क्या वही गुरुकुल होता था, वहीं पे आपकी शिक्षा और दीक्षा दोनों होती। दीक्षा यानी कि जीवन को जीने की कला, ठीक है ना। तो डिसाइपल जो होते थे वो क्या करते थे, डिसाइपल बेटा लकड़ी तोड़ने का काम करते थे, है ना। डिसाइपल खाना बनाते थे, डिसाइपल क्या करते थे, अपने गुरु जी के पैर भी दबाते थे, डिसाइपल उनके काम भी करते, सफाई वफाई करते थे। तो इतने सारे काम डिसाइपल क्यों करते थे, इतने सारे काम डिसाइपल करते थे ताकि उनको शिक्षा मिल सके। तो बस वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट, पढ़ाई के लिए जब आप कुछ काम करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं बेटा, डिसाइपल। तुम क्या हो, तुम स्टूडेंट हो। क्यों बच्चा, हम स्टूडेंट क्यों भैया, क्योंकि स्टूडेंट वो होता है जो पैसा देकर के, फीस देकर के काम कर लेता है, ठीक है ना। तुम गुरु दक्षिणा नहीं देते, तुम देते हो फीस। तुम आए, तुमने 500 रुपए दिया महीने का, तुमने महीने में एकदम आके कुर्सी पे जाके तंग के बैठ गए, अरे हमको नहीं आया, फिर तुम बकैती झाड़ते हो। वही तो दिक्कत है ना बच्चे, वो जो वैल्यूज थे वो कम हो गए। अब टीचर के लिए सम्मान कम और टीचर के लिए फाइनेंशियल भाव ज्यादा आते हैं। और समय भी वैसा हो गया कि भैया टीचर ने भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। अगर दोनों लोग थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे तो वापस से वो जो प्यारा भारत है ना, जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चली रहती थी, वो वापस से आ सकती है। इसमें हम आप दोनों लोग मिल करके सहयोग दे सकते हैं। चलो ज्ञान की बात तो हो गई, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 44 के बाद 45, मॉर्बिड कंपल्सन ऑफ ड्रिंक। मॉर्बिड कंपल्सन का क्या मतलब होता है, बिल्कुल मतलब खतरनाक वाली चाहत जब होती है ना कि भैया अब तो मुझे पीनी ही है। तुमने मूवी देखी होगी तिरंगा, तुमने तिरंगा मूवी वो गाना सुना होगा, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, है ना। मैंने पी नहीं अपला दी गई है 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, दारू पे इतनी सारे गाने बने पूछो नहीं। तो ये क्या बढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी यही बढ़ा रहे हैं मॉर्बिड कंपल्सन, यानी कि तुम्हारी चाहत को बढ़ा रहे हैं। किस चीज के लिए चाहत बढ़ा रहे हैं बच्चे, पीने के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीटॉटलर बोलेंगे, कॉकटेल बोलेंगे, मॉकटेल बोलेंगे, या फिर डिप्सोमेनिया बोलेंगे। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं क्या, उससे पहले एक क्वेश्चन है बच्चे। एक होता है आपका, एक होता है आपका कॉकटेल, एक होता है आपका कॉकटेल, और एक होता है आपका बच्चे मॉकटेल। इन दोनों में बच्चे डिफरेंस पता है क्या आपको, कॉकटेल और मॉकटेल में। कितने बच्चे हैं जो मुझे बता सकते हैं भैया कॉकटेल ये होती है, मॉकटेल ये होती है। चलो तुम बताओ, इससे पहले हम बताते हैं क्योंकि धीरे से लेट जाएगा मेरा कमेंट। कॉकटेल और मॉकटेल में कितने बच्चों को बेटा पता है डिफरेंस, बेटा कॉकटेल क्या होती है देखो, और मॉकटेल क्या होती है। कॉकटेल में बेटे जितने भी होते हैं तुम्हारे एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, कौन से, एल्कोहलिक बेवरेजेस। और जो आपकी मॉकटेल होती है इसमें नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, क्या होते हैं, नॉन अल्कोहलिक। स्पेलिंग तो सही कर दो भैया। ठीक है ना, तुम जाकर के मोहितो पीते हो, तुम जाकर के ब्लू लगून पीते हो, है ना, संडे फराटा पीते हो, ये सारी जितने भी आते हैं तुम्हारी, ये तुम्हारे क्या है, मॉकटेल है। और जाकर के तुम पीने लगे एप्पल साइडर विनेगर, तुम जाकर के वोडका मिक्सर पीने लग जाए, तो वो सब क्या है तुम्हारे, वो सब तुम्हारे कॉकटेल में आ जाते हैं। तो ये बेसिक अंतर था, पता होना चाहिए कॉकटेल और मॉकटेल में। पता चला कभी किसी को लेकर के गए, उनने पूछा सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉकटेल्स और मॉकटेल्स, अब तुम परेशान हो। जिसके साथ तुम गए उसको पता है, वो हंस रहे हैं तुमको देख के कि इनको पता ही नहीं कॉकटेल लेना मॉकटेल लेना। फिर वो बोलेगी ओह एक्सक्यूज मी वी वांट टू हैव मॉकटेल्स नॉट कॉकटेल्स, है ना। तो ये वो बोले, इससे अच्छा तुम बोल लो, सीख लो भैया से कुछ। ठीक है चलो, मॉर्बिड कंपल्सन ऑफ ड्रिंक को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिप्सोमेनिया बोलते हैं, टीटॉटलर बोलते हैं, या फिर कॉकटेल मॉकटेल। ये तो नहीं हो रहा है बच्चे, आंसर हटा दिए गए। तो सही आंसर कौन सा बचा बेटा, इसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है पीने का पागलपन, है ना, मैनू चढ़ गई है तो बस एकदम पीना ही पीना है हमको, बिना, कुछ लोग नहीं होते बहुत खतरनाक वाले पियक्कड़, उनको अगर पीने को ना मिले तो परेशान हो जाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिप्सोमैनियाक बोलते हैं। एक और वर्ड होता है बच्चे डिप्सोमैनियाक के लिए जो कि होता है बूजर। क्या होता है, बूजर। बूजर बोले तो क्या, बूजर बोले तो क्या, बूजर बोले तो जिनको पीने की मॉर्बिड कंपल्सन होती है, बहुत ज्यादा चाहत होती है। अब एक वर्ड आपके आप पास आया, टीटॉटलर। टीटॉटलर का क्या मतलब होता है बेटा, टीटॉटलर का मतलब होता है वन, इसका देखो ये बनेगा, वन हु कंप्लीटली abstains, one who completely abstains alcoholic alcoholia drinks। ठीक है,
वन हु कंप्लीटली एब्सटेन्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से दारू को छूता तक नहीं है, किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक को नहीं छूता है, बियर से लेकर के दारू, दारू जो भी है तुम्हारा फलानी माँ का जो भी आता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीटॉटलर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन नंबर बी वाला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे एक एकदम से याद आया, जब मैंने यहाँ पर जेड लिख रहा था ना, कहाँ जेड लिखा मैंने, यहाँ पर जेड लिखा, तो मुझे एक चीज याद आई बच्चे, अगर तुमसे कोई पूछता है कि भैया हमको ये बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट है, अगर आपसे कोई पूछे भैया इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट है, अल्फाबेट, तो आप क्या आंसर देते हो बच्चे, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट है, तो आपका आंसर क्या आता है। हमने कई सालों तक ऑफलाइन पढ़ाया है, तो बच्चों का आंसर जनरली आता था भैया अल्फाबेट में 20, मतलब कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, ये बच्चे आंसर देते थे। लेकिन बच्चे वहीं अगर मैं पूछूं हिंदी में कितनी वर्णमाला है, हिंदी में कितनी वर्णमाला है, ठीक है ना, वर्णमाला, वर्णमाला बच्चे बताते थे जितनी भी संख्या होती 40 42 जो भी है, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली। तो बच्चे वर्णमाला जो होती है यानी कि वर्ण से बनी हुई माला, वर्ण क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है बच्चे लेटर, वर्ण का मतलब क्या होता है लेटर, है ना, और वर्णमाला क्या हो जाती है पूरी की पूरी, वर्णमाला पूरी की पूरी हो जाती है बच्चे अल्फाबेट, क्या हो जाती है अल्फाबेट। अब जब वर्णमाला पूरी की पूरी अल्फाबेट हो जाती है मेरे बच्चे, तो तुम ये सोचो कि किसी भी लैंग्वेज में वर्णमाला या अल्फाबेट एक ही होती है ना, एक ही होती है, यानी कि जो बच्चे 26 बोलते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, 26 नहीं बच्चे, किसी भी लैंग्वेज में वर्णमाला केवल और केवल एक होती है, लेकिन उस अल्फाबेट में लेटर्स कितने हैं, अगर मैं पूछ लूं कि इस अल्फाबेट में लेटर्स कितने हैं, लेटर्स बोले तो वर्ण है ना, तो लेटर्स कितने, तब तुम बता सकते हो भैया 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना, तब तुम बोल सकते हो 26, ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब देखो अल्फाबेट बना कैसे, एक तुमने देखा होगा अल्फा और एक होता है तुम्हारा बीटा, अल्फा मतलब स्टार्टिंग, बीटा मतलब एंडिंग, चलो इसको लिख के देखते हैं, ALPHA प्लस BETA, बीटा, ठीक है। तो भैया जब इसको जोड़ा गया तो बना क्या, तुमको इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ा रहा, समझ रहे, अल्फा और बीटा, तो अल्फाबेट बन गया, ठीक है ना, अल्फा और बीटा से मिलकर के क्या बन गया अल्फाबेट, क्या बन गया अल्फाबेट। अब जब हमने तुमको बताया अल्फाबेट के बारे में, तो अल्फाबेट के बारे में एक और चीज तुमको पता भैया, ए कौन कौन सी होती है लेटर्स इसमें, A B डॉट 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 XYZ, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो बच्चे, लास्ट वाले को आप क्या बोलते हो, इसको, इसको आप बोलते हो Z। लेकिन तब भी आपने टीवी में देखा होगा एक ऐसे करके चैनल होता है, इसका एक ऐसे करके चैनल होता है तुम्हारा, उसका भी है क्या बोलते हैं कि न्यूज का, और नॉर्मल भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ZTV, हम इसको पढ़ते हैं ZTV। अब आप ये सोचो भैया, आप कभी कभी Z को क्या पढ़ते हो Z, और कभी कभी Z को पढ़ते हो Z, इसमें बेटे आपको मतलब पता है, अंतर पता है, कब हम Z बोलते हैं कब हम Z बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी आपको पता हो, कभी हम THE दा को दी बोलते हैं, कभी दा बोलते हैं, कभी दा बोलते हैं और कभी दी बोलते हैं। अंतर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता कितना है ना, और ये छोटी छोटी चीज आपको नहीं पता होती फिर शर्मनाक हो जाता है मामला, है ना, पता होनी चाहिए। चलो बात करते हैं, पहले बात करते हैं जी, कहाँ गया जी, तो बच्चे जी जो है आपका यूके एक्सेंट ना होकर के यूएस एक्सेंट है ना, और जेड जो आपका है ये यूके एक्सेंट है। अब यूके यूएस क्या है, यूनाइटेड किंगडम यार, जिनने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, यूनाइटेड किंगडम ने, है ना, भारत पे 200 साल राज किया ना, 1600 से लेकर के 1650 60 से लेकर के लगभग 1700 नहीं 1800 1947 तक, है ना, 200 250 साल राज किया। तो भैया उनका अभी अभी हमारे ऊपर प्रोमिनेंट है, उनकी लैंग्वेज, तभी देखो आज हम लोग हिंदी बोलने वालों, क्या है हिंदी अंग्रेजी नहीं आती इनको, और जो इंग्लिश बोलता है अच्छी उसको बड़ी इज्जत मिलती है, ऐसा क्यों भाई, अल्टीमेटली लैंग्वेज ही तो है ना, अगर बोलने की दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चे, तो लैंग्वेज ही तो है, और अगर कोई लैंग्वेज बस लैंग्वेज ही तो है, तो उसको अगर कोई उड़िया बोलता है तो उसकी इज्जत नहीं है, कोई इंग्लिश बोलता है तो उसकी इज्जत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो बात अलग है कि एकेडमिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को जानना, दैट इज अनदर इशू। लेकिन अगर कोई बोलना नहीं जानता इंग्लिश, तो उसके लिए उसकी कोई गलती नहीं है, उसको भाषा आती है एक, आपको उसकी भाषा नहीं आती। अब मान लो कोई बंदा है जो तेलुगु बोल रहा है, अब तुम तेलुगु नहीं बोल पा रहे तो हंसी उड़ाए, तुम्हारा तेलुगु भी नहीं आती है, इनको तेलुगु तक ना सीख पाए, वो तो तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा, तुम ही उसकी हंसी उड़ा रहे हो कि इसको इंग्लिश नहीं आती है ना। हालांकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, क्या हिंदी नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है ना, तो इस पर विचार करेंगे। ये तो मैंने बता दिया भैया, जो यूएस के लोग होते हैं अमेरिकन, वो जी बोलते हैं। और चूंकि देखो जब आप न्यूज चैनल देखते हो, जब आप अखबार पढ़ते हो, द हिंदू हो गया, द टेलीग्राफ हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे के सारे अखबार जो वर्ड्स फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं यूएस के, कौन से यूएस के, ये बोलते समय भी यूएस एक्सेंट यूज करते हैं, ना कि यूके एक्सेंट, ठीक है। लेकिन जो हमको किताबें पढ़ाई गई ग्रामर की, जो हमारी किताबें आज भी चल रही हैं, हमारी जो एनसीईआरटीज हैं, वो यूके बेस्ड इंग्लिश पर बेस्ड है ना, यूके बेस्ड इंग्लिश पर आधारित हुई है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, दोनों में कुछ भी बोलो बातें की। अब दूसरी बात आती है बच्चा दा और दी की, टीएचई को कब दा बोलते हैं और टीएचई को कब दी बोलते हैं।
इसका जवाब आप दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, और देना जरूर, अगर आपको पता है तो जान करके देना, है ना। पहले पता करना गूगल में व्हेन वी यूज द एंड व्हेन यू यूज दी, और आप उसके बाद मुझे आंसर बताना, मुझे खुशी मिलेगी। हाँ बच्चे कम से कम क्यूरियस तो हैं। बच्चे अपने आप को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, अपनी क्यूरियोसिटी को मरने मत दो। क्यूरियोसिटी को इतना जगा करके रखो कि देयर मस्ट बी अ फायर इन योर बेली। अरे वाह, बड़ा अच्छा सा इडियम यूज हुआ है, फायर इन योर बेली। फर्म डिटर्मिनेशन रखो अपने लिए, ठीक है ना। चलो वापस आ जाते हैं, ज्ञान की सभा खत्म हुई है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट, ये जान गए ना अल्फाबेट में कितनी होती है, किसी भी लैंग्वेज में एक अल्फाबेट होती है, लेटर्स होते हैं जितने भी होते हैं। चलो बड़ा जवाब। द स्लीपिंग रूम्स, कैसे रूम्स हो चद्दा, स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं डॉर्मेटरी। क्या बोलते हैं, डॉर्मेटरी, है ना, डॉर्मेटरी। अपन जब नेवी में थे, कहां पर थे अपन, जब नेवी में थे, तो नेवी में भी बच्चे डॉर्मेटरीज हुआ करती थी। मेरी डॉर्मेटरी का नंबर था डॉर्मेटरी नंबर 24, और भी चीजें हैं लेकिन वो रिवील करना शायद मुझे नहीं लगता सही होगा। तो उस डॉर्मेटरी का हम इंचार्ज थे, डॉर्मेटरी इंचार्ज हुआ करता था। तो वैसे मान लो 25-30 बच्चे, उसमें कितने थे, 25 लोग थे, 25 लड़के थे। तो उन 25 लड़कों का एक इंचार्ज होता था, भैया वो मेंटेन करता है डॉर्मेटरी साफ है कि नहीं है, सबकी चीजें व्यवस्थित रखी है कि नहीं रखी है, डॉर्मेटरी के बाहर का जो बरामदा है वो साफ है कि नहीं है, डॉर्मेटरी के सारे बंदे टाइम से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, डॉर्मेटरी के सारे बंदे टाइम से पहुंच रहे हैं ड्रिल पे कि नहीं पहुंच रहे हैं, डॉर्मेटरी के सारे बंदे, मतलब जितना भी डॉर्मेटरी के बंदों का होता था वो एक बंदे पर आता था, और वो था तुम्हारा भाई, बोले तो आदित्य तिवारी। क्या था, डॉर्मेटरी इंचार्ज। तब से ये वर्ड आता था मुझको, डॉर्मेटरी, है ना। डॉर्मेटरी बेसिकली अलग अलग बेड दिए होते हैं, बेड के साथ में एक आपको अलमारी दी हुई होती है, इसमें आप अपना सामान रखते हो, और एक कुर्सी टेबल दिया होता है, इसमें आप पढ़ सकते हो। तो उसको बोलते हैं डॉर्मेटरी, है ना, हर एक पर्सनल बंदे को लिए होती है। तो डॉर्मेटरी को बोलते हैं शयन कक्ष बोलते हैं सर। होम का मतलब घर होता है, हाउस भी घर होता है। रेफ्यूजी क्या होता है, रेफ्यूजी होता है शरण मांगने के लिए आता है। मूवी देखी होगी आपने अभिषेक बच्चन की, रेफ्यूजी। चलो 46 के बाद 47 का आंसर देंगे, ओल्ड एज। ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव लाइक अ फूल। बेटा हम बोलते नहीं कि बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी में यूज करते हैं सठिया गए हो क्या, क्या बोलते हैं, सठिया गए हो क्या, पूरा नहीं लिखेंगे हम, है ना। बोलते हैं कि भैया सठिया गए हो क्या, तो जो तुम बोलते हो ना सठियाना, तो सठियाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सठियाने को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटेज। क्या बोलते हैं, डॉटेज। अब बच्चा एनाइल का मतलब और सेनाइल का मतलब आसपास का है। सेनाइल का मतलब जान लो, सेनाइल का मतलब होता है लाइक ओल्ड पीपल, है ना, बुजुर्गों की तरह, है ना, रिलेटिंग टू ओल्ड पीपल, है ना, वृद्ध जनों से रिलेटेड है। और एनाइल का मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड वुमन, है ना, एक महिला से रिलेटेड जो कि वृद्ध है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइल। और सेनाइल का मतलब क्या होता है, लाइक ओल्ड पीपल। एडोलिसेंस का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। जो तुम्हारी 14 से लेकर के 18 की आयु होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, किशोरावस्था, यानी कि एडोलिसेंस बोलते हैं। उससे पहले होती है प्यूबैरिटी। प्यूबैरिटी की एज क्या होती है बच्चे, तुम्हारी 7 साल से लेकर 14 साल। उससे पहले आता है तुम्हारा चाइल्डहुड, जो आता है तुम्हारा किसमें, चाइल्डहुड आता है तुम्हारा 2 साल से लेकर के 7 साल से 6 साल तक। उसके पहले आता है तुम्हारा इन्फेंट लेवल। तो इन्फेंट में तुम होते हो 0 से लेकर के 1 साल या 2 साल तक के, ठीक है। देख रहे हो कितना पता है भाई को। नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉटेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताएंगे, अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस। ये तो सिंपल सा है, ये तो सिंपल सा है ना। एक ऐसा गेम जिसमें भैया कोई भी पार्टी जीती नहीं रही है। क्या बोलते हैं भैया, अब मान लो इंडिया ने बनाए, इंडिया वर्सेस चल रहा है तुम्हारा श्रीलंका, ठीक है ना, इंडिया वर्सेस श्रीलंका चल रहा है मान लो। अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका में तुमने देखा कि भैया इंडिया ने बनाए 370 रन, ठीक है ना, और श्रीलंका की आखिरी बॉल पे थे, आखिरी बॉल के पहले कितने रन थे, 200, 269 रन थे। उसने लास्ट बॉल पे एक रन ले लिया, अरे 269, 369 थे। लास्ट बॉल पे एक रन ले लिया, उसके भी बन गए कितने, 370 रन। तो बच्चे अब क्या हो गया, ये दोनों जब इतने बराबर बराबर नंबर आ गए, बराबर बराबर स्कोर हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भैया मैच क्या हो गया है, मैच ड्रॉ हो गया है। क्या हो गया, मैच ड्रॉ हो गया बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, तभी हम लोग देखो वी का साइन दिखाते हैं। वी का साइन आखिर कभी तुमने सोचा कि हम लोग ऐसे क्यों दिखाते हैं, ची, है ना, फोटो खिंचवाते हैं ची करके, तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चे। वी का साइन बोले तो विक्ट्री, क्या होता है, विक्ट्री का साइन है। तभी हम कहीं से जीत करके आते हैं, कुछ अच्छा करके आते हैं, तो हम क्या दिखाते हैं, वी। गेटिंग माई पॉइंट। तो विक्ट्री हो गया। लूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खो देना। डेप्थ का मतलब क्या होता है बच्चे, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई। समुंदर से भी ज्यादा गहरी आंखों में तेरी डूब जाने को जीत जाता है। क्या बात है। 48 के बाद 49, अ सॉन्ग, एक ऐसा गाना जो कहाँ गाया जाता है बच्चे, गाया जाता है अ फनरल फॉर अ डेड पर्सन। फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, फ्यूनरल का मतलब होता है बच्चे शव यात्रा। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, शव यात्रा को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनरल बोलते हैं। वो नहीं, जब हम लोग जाते हैं, हिंदू लोग क्या करते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे करके चलते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी आती है, उसमें बैठाल के ले जाते हैं। तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उस गाने को हम क्या बोलते हैं, डर्ज बोलते हैं, एपिक बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, बाइगॉट बोलते हैं। बाइगॉट तो बेटा होता है फेनेटिक। बाइगॉट का मतलब क्या होता है बच्चे, फेनेटिक। ओके, तो भैया फेनेटिक क्या होता है, हिंदी भी तो बताओ, बच्चा पूछ रहा था कल। तो बेटा बाइगॉट और फेनेटिक दोनों का मतलब होता है धर्मांध।
अब भैया कहते हैं होते क्या, ये एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक होते हैं अबाउट फॉर देयर रिलीजन। लिख देता हूं मैं, एक्सट्रीमली enthusiastic for their religion। ठीक है, उसके बाद कपलेट, अरे जिसमें दो दो लाइनें होती हैं, है ना, जैसे कि हाँ, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, इसमें दो ही लाइनें हैं ना, तो बस उसी को कपलेट बोलते हैं। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। डर्ज, डर्ज का मतलब होता है क्या, डर्ज का मतलब होता है एलिजी, ELEGY, एलिजी। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है बच्चे शोक गीत। कौन सा गीत, शोक। नेक्स्ट, चलो, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को क्या हेल्प कर रहा है भैया, कमिट अ क्राइम करने में। तो बच्चा एक होता है तुम्हारा कलीग, कलीग क्या होता है, जो तुम्हारे साथ काम करता है, कल पढ़ाया था आपको। एक होता है तुम्हारा असिस्टेंट, जो तुम्हारे नीचे लेवल पे होता है, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा सपोर्टर, जो तुमको सपोर्ट करता है। लेकिन अकम्प्लिस, ऑप्शन नंबर बी, ये होता है तुम्हारा कौन, ये होता है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथ उल्टे सीधे कामों में तुम्हारी मदद करवाता है। पता चला चेन खिंचवाने में तुम्हारी मदद करवा रहा है, लूट घसोट करवाने में मदद कर रहा है, जो भी जितने बुरे काम है ना, सुट्टा पिलाना सिखा रहे हो, तो भैया गलत काम है, तो अकम्प्लिस होता है। कौन होता है, अकम्प्लिस। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बताएंगे बच्चे, देखेंगे, वन हु वॉक्स इन स्लीप। बेटा स्लीप के लिए जो रूट वर्ड होता है सोमना। क्या होता है, सोमना। हिंदी में बोलते हो सोना, इंग्लिश में होता है सोमना। और चलने के लिए क्या यूज होता है, चलने के लिए यूज होता है बच्चे एम्बुल। क्या यूज होता है, एम्बुल। ये तो भैया हम कैसे मान ले, अरे बेटा एक नहीं कई वर्ड दिखा देंगे तुमको, चलो देखते हैं। एम्बुल से एक वर्ड तुमने सुना है बच्चे, एम्बुलेंस। क्या सुना है, एम्बुलेंस सुना है। और तुमने क्या सुना है, और तुमने परएम्बुलेटर सुना है। क्या सुना है, परएम्बुलेटर। और तुमने क्या सुना है, और तुमने सुना है सोमनाम्बुलिस्ट। ठीक है, चलो करते हैं इनका संधि विक्षेप, तोड़म ताड़ी करते हैं इनकी। कौन सा, हरा चलेगा, हरा चलना चाहिए। देखो, एम्बुल आया है, AMBUL, एम्बुल आया है, AMBUL। चलो, एम्बुल का मतलब होता है क्या, एम्बुल का मतलब होता है चलने से रिलेटेड, मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड। तो एम्बुलेंस भैया वो गाड़ी जो आ जाती है तुम्हारे लिए, है ना, वो एम्बुलेंस होती है, तभी उसको निकलने का रास्ता सबसे पहले। पर एम्बुलेटर वो बच्चों वाली गाड़ी होती है, जिसको हम ऐसे ढकेलते हैं, लल्ला लल्ला लोरी दूधू की कटोरी, वैसे नहीं, ऐसे करके उसको खींचते हैं हम लोग, आगे पीछे बच्चों की गाड़ी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं परएम्बुलेटर। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परएम्बुलेटर बोलते हैं। उसके बाद सोमनाम्बुलिस्ट। बेटा यहाँ पे दो रूट वर्ड है, एक है तुम्हारा सोमना, सोमना बोले तो स्लीप, ठीक है ना, सोमना बोले तो स्लीप, और एम्बुल मतलब तो वॉक या फिर मूव, वॉक या फिर मूव। तो भैया सोमनाम्बुलिस्ट जो सोते में चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अब एक बीमारी होती है हमको, इंसोम्निया। क्या होती है, इंसोम्निया। अब देखो, सोमनिया यानी कि भाई सोना फिर से, और इन का मतलब निगेटिव प्रीफिक्स हो गया, जिसको नींद ही नहीं आती है उसको बोलते हैं इंसोम्निया, है ना, इंसोम्निया है भाई, इसको नींद ही नहीं आती है। एक वर्ड होता है तुम्हारा सोमनी लॉक्विस्ट। क्या होता है, एक के साथ इतने सारा पढ़ा दूंगा ना तुमको याद हो जाएगा, सोमनी लॉक्विस्ट, सोमनी लॉक्विस्ट। देखो बच्चे, सोमनी लॉक्विस्ट को कैसे याद करोगे, मैंने आपको बताया सोमनी या फिर सोमना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चे स्लीप। और लॉक, LOQ, LOQ का मतलब क्या होता है, LOQ का मतलब होता है बच्चे स्पीक। अब देखो, स्पीक से हमने कल आपको वर्ड बताया था, सरकम लॉक्यूशन। क्या बताया था, सरकम लॉक्यूशन, सरकम लॉक्यूशन। सरकम लॉक्यूशन का मतलब क्या था, सरकम मतलब घुमा फिरा करके, लॉक का मतलब होता है बोलना, जो घुमा फिरा करके बोलता है, इधर उधर की बातें करता है, फिर जाकर के पॉइंट में आता है। तो सोमनी लॉक्यूस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो नींद में बड़बड़ाता है, नींद में बातें करता है। अच्छा पिंकी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मांगी, हमने तुमसे कॉपी मांगी थी, तुमने हमको नहीं दिया, तुमने राजा को कॉपी दे दी। ये सब हरकतें किसकी होती है, सोमनाम्बुलिस्ट की होती हैं। ये एक तरीके की बीमारी है, ठीक है ना। बढ़ जाएंगे, तो एम्बुलेंस, परएम्बुलेटर, सोमनाम्बुलिस्ट, साथ ही साथ इंसोम्निया, सर्कमलोक्यूशन और सोमनीलॉक्विस्ट, ये सारे वर्ड आपने यहाँ पर सीखे। ठीक है, और सीख लो फिर, अब जब सीख ही रहो तो और सीखो। ओमनी, ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है ना। बोलते हैं ना ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट, अरे दिया भी, पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। तो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चे सर्वशक्तिमान। शक्तिमान शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो भैया सर्वशक्तिमान कौन होता है, भगवान होता है, अलमाइटी होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल मैंने आपको बार बार बताया, फिल का मतलब होता है लव,
एंथ्रोप का मतलब होता है पीपल, तो जो लोगों से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेड, पेड का मतलब होता है पैदल, पैर से। पेडेस्ट्रियन मतलब कि जो अपने 2 नंबर की गाड़ी चलता है, यानी कि पैदल चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने क्या क्या सीखा इस वाली स्लाइड से? आपने स्लाइड से देख लिया, कुछ बचा? पेडेस्ट्रियन जान लिया, चलो गिनते हैं कितने वर्ड आपने सीखे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा एक स्लाइड से आपने 10 सीखे, तो अगर आपने 10 स्लाइड पढ़ ली तो आपने कितने सीखे? 100। हम मान लेते हैं चलो 80, जरूरी नहीं है सब में 10 आ रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर और सिस्टर। अच्छा, किलिंग, किलिंग के लिए एक वर्ड यूज होता है हमारे पास, एक रूट वर्ड है हमारे पास। जो रूट वर्ड क्या होता है मैं नेक्स्ट पढ़ने पर बताना चाहूंगा। वो रूट वर्ड होता है साइड, CIDE, साइड। साइड का मतलब होता है बच्चे किलिंग। साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है किलिंग। चलो कई सारे वर्ड्स देखते हैं इस पे। चलो पहला वर्ड आ गया सुसाइड, दूसरा वर्ड आ गया मैट्रिसाइड, तीसरा वर्ड आ गया बच्चे पैट्रीसाइड, चौथा वर्ड आ गया बच्चे होमीसाइड, फिर आ गया ऑक्सोरीसाइड, फिर आ गया पीटीसाइड, फिर आ गया रेजीसाइड, फिर आ गया जेनोसाइड, फिर आ गया, इतने साइड काफी हैं फिलहाल। कितने साइड बता दी मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये हो गए तुम्हारे कितने? 8 वर्ड। और भी होते हैं। चलो सुसाइड, सुसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सेल्फ, ठीक है ना। खुद को जब कोई मार लेता है जाके, पिंकी ने हमको छोड़ दिया, हम मर जाएंगे, मम्मी पापा के लिए क्या किया तुमने? गलत बात है ना। सुसाइड, सुसाइड बेटा बहुत खतरनाक गंदे काम। सुसाइड बोले तो, सुसाइड बोले तो भैया जब तुम डर जाते हो जिंदगी में कि अब क्या होगा, है ना, तब करते हो तुम क्या? सुसाइड। तो सुसाइड हो गया तुम्हारा आत्महत्या। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे इसको? आत्महत्या। हिंदी वाले बच्चों का खास ध्यान रखना है, देखो लिख देते हैं। मैट्रिसाइड, मैट्री का मतलब होता है बच्चे मदर। मैट्री का मतलब क्या होता है? मदर, रूट वर्ड में। और साइड का मतलब होता है किलिंग, तो मैट्रिसाइड मतलब कि मातृ हत्या। एक्ट ऑफ किलिंग योर मदर इज नोन एज मैट्रिसाइड। कोई ऐसा उदाहरण याद आ रहा है तुमको इतिहास में जिसने कई बार, जिसने अपनी माता को मारा हो, जिसने जो मैट्रिसाइड रहा हो, ठीक है ना। वो मेरा पूर्वज थे। मेरे सबसे पहले पूर्वज जो थे वो कौन थे? क्योंकि हम तिवारी हैं, आदि तिवारी। मेरे पूर्वज कौन थे? मेरे पूर्वज थे एक ऐसे व्यक्ति जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। उनका नाम था परशुराम, शिव अवतार परशुराम। तो परशुराम जी ने अपने पापा के कहने पर अपनी माता जी का गला काट दिया था, और उसके बाद उनकी माता जी जिंदा हो गई थी ऑफकोर्स, लेकिन उन्होंने मैट्रिसाइड किया था। फिर पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड बोले तो किलिंग ऑफ फादर, है ना। पैट्री का मतलब क्या होता है? फादर, ठीक है ना। बोलते हैं ना पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल थिंकिंग है। तो मातृ हत्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पितृ हत्या, है ना। तभी तुम पितृदोष आते हैं ना, पितृदोष, वो सब मिटाते हो पितृ पक्ष में, पितृ हत्या, ठीक है। और होमिसाइड, होमिसाइड, होमी का मतलब होता है पर्सन। होमी का मतलब क्या होता है? पर्सन। किलिंग ऑफ अ पर्सन इज नोन एज होमिसाइड, है ना। किसी व्यक्ति को मार देना इज होमिसाइड। अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड का मतलब होता है अपनी वाइफ को मार देना। अक्सो, UXO का मतलब होता है बेटे वाइफ। UXO का मतलब क्या होता है? वाइफ होता है। तो और एक और वर्ड आ गया मेरे दिमाग में, सोरोरिसाइड। क्या होता है? सोरोरिसाइड, ठीक है ना। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर इज नोन एज सोरोरिसाइड। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है भाई? जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है, जेनोसाइड तुमने अभी देखी होगी मूवी कश्मीरी फाइल्स। कश्मीरी फाइल्स में तुमने देखा था बच्चे कि कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ था। उसको बोलते हैं नरसंहार। क्या बोलते हैं उसको? जेनोसाइड को। जेनोसाइड को हम हिंदी में बोलते हैं नरसंहार। जब एक रेस के या कई किसी कम्युनिटी के कई सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है बिना उनकी गलती के, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। एक ही रेस के कई लोगों को मारना इज इक्वल टू जेनोसाइड। उसके बाद रेजीसाइड, रेजी इज इक्वल टू राजा, राजा। तो ये हो जाएगा राज्य हत्या, या बोल दो राज हत्या, है ना। तुमने राजा को मार दिया, राजा के लड़के को मार दिया, राजा की पत्नी को मार दिया, तो ये क्या हो गई? राज हत्या हो गई, है ना। राजा से रिलेटेड जिसको मार दिया, राज हत्या। फीटिसाइड, फीटस, फीटस आपने सुना होगा, FOETUS, फीटस। फीटस को हिंदी में बोलते हैं बच्चा भ्रूण। जो भी बच्चे यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के होंगे, बायोलॉजी बैकग्राउंड को समझते होंगे, फीटस का मतलब होता है भ्रूण। उसके बाद निषेचन होता है ना, वो जाइगोट बनता है, फिर जाकर के बच्चा फॉर्म होता है। तो भैया फीटिसाइड का मतलब क्या होता है? फीटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ चाइल्ड इन द वूम। वूम क्या होता है बेटा? वूम का मतलब होता है गर्भ। गर्भ यानी कि जहां पे माता जी, जहां पे मम्मी लोग, जहां पे महिलाओं में बच्चा पनपता है, उस जगह क्या बोलते हैं? वूम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इतने सारे वर्ड्स आपने देखे। कौन कौन से वर्ड देखे आपने? आपने सिर्फ एक रूट वर्ड से इतने सारे वर्ड देख लिए साइड से। और कौन कौन से वर्ड देखे बच्चे? सुसाइड देखा, मैट्रिसाइड देखा, पैट्रिसाइड देखा,
होमिसाइड देखा, जोरीसाइड देखा, सोरोइड देखा, जेनोसाइड देखा, रेजिसाइड देखा और फीटिसाइड देखा। अब जब तुम एक रूट वर्ड से इतने सारे वर्ड्स याद करते हो तो तुम्हारे दिमाग में चले जाते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ वापस। वर्ड था बच्चा किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, तो ब्रदर को मारने के लिए यूज होता है, ये मैंने देखो अभी भी नहीं बताया था। एक और वर्ड तुमने नया सीख लिया, फ्रेट्रीसाइड। क्या होता है फ्रेट्रीसाइड? तुमने सुना होगा बॉलीवुड वालों को, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दिस इज अवर फ्रेटर्निटी। क्या बोलते हैं? दिस इज अवर फ्रेटर्निटी, है ना, बॉलीवुड फ्रेटर्निटी। बॉलीवुड फ्रेटर्निटी बोले तो भाईचारा। फ्रेटर्निटी को क्या बोलते हैं बच्चे? भाईचारा। भाई को बना दो चारा, चलो भाईचारा। तो होमिसाइड मैट्रिसाइड तुमने सीख लिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट अगला, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा कुछ जो सुना नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? अश्रवणीय। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में उसको बोलते हैं अश्रवणीय, जिसको सुना नहीं जा सकता, अश्रवणीय। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ऑडियो। ऑडियो वर्ड सुना है? बोलते हो ना ऑडियो कॉल आ रही है ना, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं। तो ऑडियो से वर्ड बना है दो, एक ऑडियो से वर्ड बन गया तुम्हारा ऑडिबल। क्या बन गया? ऑडिबल। और एक बन गया क्या? एक बन गया तुम्हारा इनऑडिबल। तो ऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना जा सकता है, और इनऑडिबल का मतलब होता है जो अश्रवणीय, जिसे सुना नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, इनऑडिबल विल बी योर राइट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। नॉट क्लियर, समथिंग इज नॉट क्लियर यानी कि वो क्या नहीं है बच्चे? वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या नहीं है? ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो क्या है? अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो है क्या? वो ओपेक है। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है बच्चे हिंदी में अपारदर्शी। अपारदर्शी। और जो चीज अपारदर्शी वो क्लियर नहीं हो सकती, जो क्लियर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? जो क्लियर नहीं है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चे वेग। क्या यूज करते हैं? वेग, VAGUE। और वर्ड क्या यूज होता है बच्चे? और तुम्हारे लिए वर्ड यूज होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है हिंदी में अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। आपने चार वर्ड यहां से देख लिए, कौन कौन से बेटा? वेग देखा आपने, आपने ओपेक देखा, आपने ट्रांसपेरेंट देखा, और आपने ऑब्सक्योर देखा। स्टुपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता, क्लैरिटी का मतलब होता है चीजों को समझने में बिल्कुल सही होना, इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज में गहराई। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे बच्चे। वन हु लेसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। अच्छा लिसन होगा बेटे, यहाँ पे क्या होगा? लेसन नहीं होगा, लिसन होगा। तो इसको काट के मैं सही कर देता हूं, लिसन, LIST। बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? जो जाकर के कान लगा के सुनता है। अच्छा ये बात चल रही है अंदर, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको दूसरों की बातें सुनने में मजा आती है, इसको ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोग हम बोलते हैं बच्चे इवैस ड्रॉपर्स। ऑप्शन नंबर ए, इवैस ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, कंसील का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, रिवील का मतलब भी होता है किसी चीज को उजागर करना। कंसील का मतलब छुपाना, रिवील का मतलब उजागर करना। कंसील बोले तो छुपाना, ये हाइड और कंसील दोनों का मतलब है, और रिवील करने का मतलब होता है प्रकट करना। नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसेंट्रिक बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक बोलते हैं। चलो एलिमिनेशन मेथड से काम करते हैं। बोल क्या रहा है? एक आदमी है कैसी हैबिट्स के साथ? एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है। तो पहला लाउड, लाउड का मतलब होता है डेफनिंग। लाउड का मतलब क्या होता है? डेफनिंग, जिससे आदमी बहरा होने लग जाए, डेफनिंग, है ना। लाउड के लिए सिनोनिम क्या होता है? डेफनिंग। जो बहुत ज्यादा तेज आवाज, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं डेफनिंग। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी के लिए हम यूज करते हैं बच्चे स्टैटिक। बहुत ही प्यारा वर्ड है स्टैटिक, है ना। नहीं यार ये नहीं होता, दूसरा होता है वो जो हमें याद भी नहीं आ रहा अभी, चलो कोई बात नहीं। हैप्पी के लिए हम यूज करते हैं बच्चा जोवियल, है ना, जोवियल, प्लेजरसम। इलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होता बच्चा। ये तीनों तो गलत हो जाएंगे ना, लाउड भी नहीं होगा, हैप्पी भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक भी नहीं होगा। होगा क्या? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक यानी कि एबनॉर्मल। एबनॉर्मल बोले तो अजीब, हिंदी में उसको अजीब बोल लो, और इसेंट्रिक को तुम सनकी भी बोल सकते हो। और कौन सा वर्ड होता है इसेंट्रिक के लिए? और एक वर्ड होता है तुम्हारे लिए एब्सर्ड। क्या होता है? एब्सर्ड। इफ समथिंग इज अजीब, समथिंग इज नॉट अप टू मार्क, समथिंग इज एबनॉर्मल, दैट इज एब्सर्ड। और क्या वर्ड होता है बच्चे? बिजार। क्या हो जाता है? बिजार। बिजार का मतलब होता है अजीब, भद्दा, ठीक है ना। दो चीजें बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इसका आंसर देने की करेंगे कोशिश। अ थिंग फिट टू बी ईटन, एक ऐसी चीज जिसे खाया जा सकता है। अ थिंग फिट टू बी ईटन, कोई चीज है भैया जो फिट है किस चीज के लिए? ईटन यानी कि खाए जाने के लिए। उसको एडिबल बोलेंगे, इनएडिबल बोलेंगे, ऑडिबल बोलेंगे, या फिर इनऑडिबल बोलेंगे। अभी हमने इन दोनों वर्ड्स को पढ़ रखा है बेटा, ऑडिबल और इनऑडिबल को, जिसका मतलब था श्रवणीय, श्रवण योग्य, और ये अश्रवण योग्य, जिसको सुन नहीं सकते। तो ये दोनों तो गलत हो गए, क्योंकि ये दोनों किससे बने? ये दोनों बने बच्चे ऑडियो से, है ना। यहाँ पे वो खाने की बात कर रहा है ना। जिसको हम खा सकते हैं उसको एक शब्द तो हम बोलते हैं बच्चे ईटेबल। क्या बोलते हैं? ईटेबल। तभी बोलते हैं दिस इज ईटेबल, फेंको मत। ईटेबल का मतलब होता है खाद्य योग्य, खाने योग्य। अब इसी को एक चीज और बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चे एडिबल। क्या बोलते हैं?
एडिबल, EDIBLE, एडिबल है ना, एडिबल याद रखो, सिंपल वर्ड है एडिबल यानी कि खाने योग्य। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इसी का सिनोनिम हो जाता है, जब मैं क्रॉस बनाकर गोला मार दूं यानी कि क्या है ये, यानी कि सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है, तो इसका उल्टा हो जाता है बच्चे इनएडिबल। क्या हो जाता है, इनएडिबल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका सही आंसर हो जाएगा जो खाने योग्य नहीं है, अ थिंग फिट टू बी ईटन, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर यहाँ पर होता अ थिंग नॉट फिट टू बी ईटन तो आप क्या आंसर देते, तो आप देते ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एडिबल, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा एडिबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, मैन बिहेविंग मोर लाइक वुमन। अच्छा, एक आदमी है, किसकी तरीके बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है एक महिला की तरीके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको जनाना बोल देते हैं ना, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं। एक तुम्हारे पास वर्ड है टॉम बॉय, एक वर्ड है गर्लिश, एक है इफेमिनेट और एक है एडिट। एक हमारे एनडीए के चैनल पे बच्ची भी आती है टॉम बॉय, कशिश झा, है ना, उसने भी अपना नाम टॉम बॉय रखा है। टॉम बॉय वो लड़कियां होती हैं, टॉम बॉय वो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स लुक लाइक बॉयज, जो लड़कियां लड़कों की तरीके चलती है, जो लड़कियां लड़कों के तरीके बाल बाल छोटे कटवाना, कपड़े नॉर्मल लड़कों के तरीके पहनना, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉम बॉय। गर्लिश का मतलब होता है लड़कियों के तरीके, एडिट का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, है ना, किसी चीज को मेंड करना, किसी चीज को मेंड करना, सुधार लाना, उसको बोलते हैं बच्चे क्या, एडिट। अभी आंसर बचा क्या, एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है महिलाओं की तरीके, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, एफिमिनेट, है ना। देखो फीमेल आया है, फीमेल, फीमेल देखो इसमें आया है फेमिनेट, एफिमिनेट में फीमेल आया हुआ है, ठीक है ना, उससे आप याद कर लोगे। एफिमिनेट का मतलब होता है महिलाओं की तरीके। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद जा जाएंगे 59 पर। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, एक ऐसा बंदा जो पहले से क्या है, प्री ऑक्यूपाइड है अपने ओन इंटरेस्ट में, है ना, अपने ओन इंटरेस्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, इगोइस्ट बोलेंगे, प्राउड बोलेंगे, क्लेवर बोलेंगे, या फिर नॉइजी बोलेंगे, है ना। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। नॉइजी का मतलब होता है, नॉइजी का मतलब होता है बच्चे क्या, इसका मतलब होता है नॉइजी, जहां पर आवाज शोरगुल ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं कंडोमिनियम, है ना, क्या बोलते हैं, कंडोमिनियम। और पेंडेमोनियम, सॉरी पेंडेमोनियम। फिर क्लेवर का मतलब आपको पता है, क्लेवर को हम क्या बोल देते हैं, क्लेवर को हम कनिंग बोल देते हैं, है ना, एक एक सिनोनिम तो जान ही लो सबके। फिर उसके बाद प्राउड, प्राउड को हम बोल देते हैं बच्चे कंसीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस वाले बच्चों के लिए, कंसीटेड ना, उसको बोलते हैं प्राउड, उसी को बोलते हैं बेटा एरोगेंट, ठीक है। और क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं बेटे ऑब्स्टिनेट, ना, जिद्दी, उसी को हम बोल देते हैं बेटा स्टबर्न, उसी को हम बोल देते हैं बच्चा ओपिनियनेटेड। और जब इतना सब कुछ हो गया तो उसी को हम बोल देते हैं कभी कभी ऑर्थोडॉक्स। ये सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, दूर के चाचा भाई भतीजे लगते हैं, ठीक है ना, दूर के सिनोनिम्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईगोइस्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। जो प्री ऑक्यूपाइड रहता है अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, दैट पर्सन इज नोन एज ईगोइस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जो अपने बारे में बहुत बात करता है, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। कंसीटेड आपको बताया, घमंडी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, घमंडी, हिंदी में लिख पाएंगे, घमंडी, चलो घमंडी को बोलते हैं कंसीटेड, प्राउड माने गर्व महसूस करने वाले को, इगोइस्ट जो अपने बारे में बात करता है, और एक जो अपने ही बारे में सोचता रहता है, और एक होता है जो अपने बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट वन सेल्फ। मेरे पता है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक पता है इतनी बड़ी है, और मेरे पास एक घर है, मेरा इतना सैलरी है, मेरा बच्चा इतना कमाता है, पता है मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मैं वहां गया था मैंने ये किया, बस अपनी बातें जय 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 जय, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। तभी बोला जाता है जितना कम बोलोगे उतना कम दुनिया तुमको जान पाएगी, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा लबर लबर करोगे, तुम रिवील हो जाओगे। अब तुम्हें रिवील होने का शौक है तो हो जाओ, बाकी होता तो नहीं है किसी को। बढ़ जाए आगे, चलो नेक्स्ट। अगला है बेटा 61 बताएंगे, ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। अच्छा, वो लोग जो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, है ना, वो लोग कौन, जो एंटाइटल्ड है क्या करने के लिए, इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में तो उनको हम बोलते हैं बच्चे मतदाता। मतदाता, मत का मतलब क्या होता है, मत का मतलब होता है बच्चे वोट। मत का मतलब क्या होता है, मत का मतलब होता है वोट। वोट को देने वाले को हम क्या बोलते हैं, वोट को देने वाले को हम बोलते हैं इलेक्टोरेट। ऑल दोस पीपल आर नोन एज इलेक्टोरेट, है ना। इलेक्टोरल कमिटीज बनती हैं इसीलिए। सिटीजन कौन होते हैं बच्चे, सिटीजन होते हैं किसी देश के रहनिवासी, जिनको आप नेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटिव्स। नेटिव्स किसी देश में रहने वाले नेटिव्स। एडिफाई का मतलब होता है किसी चीज को बदलना, नेटिव का मतलब सेम हो जाएगा सिटीजन की तरीके। क्वेश्चन नंबर 59 आ गया ना, 62 सॉरी। अ पोयम दैट एक्सप्रेसेस लेमेंट, बेटा एक ऐसी पोयम जो क्या बता रही है बच्चे, शोक। लेमेंट का मतलब क्या होता है, लेमेंट का मतलब होता है शोक, है ना, लेमेंट का मतलब होता है सौरो। तो बेटा एक ऐसी पोयम जो शोक बता रही है, सौरो बता रही है, इसको क्या बोलेंगे, बैलेड नहीं।
उसको सोनेट बोलेंगे नहीं, एपिक बोलेंगे नहीं, उसको बोलते हैं बच्चे एलेजी या फिर डर्ज। क्या होती है? शोक गीत अभी हमने पढ़ा था, उसको हमने क्या पढ़ा था? डर्ज, DIRGE, इसको हमने क्या पढ़ा था? डर्ज। डर्ज बोले तो क्या? डर्ज बोले तो शोक गीत, है ना, जब किसी की फ्यूनरल पे गाया जाता है ना। उसको एक और शब्द बोलते हैं बच्चा, रुदाड़ी, ना, उसको रुदाड़ी भी बोलते हैं, रुदाड़ी। कितनों को पता था? ये नहीं पता होगा ना। नेक्स्ट कहाँ गया? नेक्स्ट कहाँ से लगेगा? चलो बेटा, टू रन अवे सीक्रेटली विद योर रोमांटिक पार्टनर। ओके ओके ओके, या क्या बोल रहा? रन अवे किसके साथ? वो भी सीक्रेटली, किसके साथ? अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ। एक होता है रन मतलब भागना, एक होता है स्केप यानी कि बच के निकलना, ठीक है ना। रेब्यूक का मतलब भी होता है बेटा क्या करना? किसी चीज को बंद कर देना। तो बेटा इलोप, इलोप का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, किसी अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, किसी अपने लवर के साथ भाग जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चे इलोप। क्या बोलते हैं? इलोप बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इलोप, ठीक है ना। अब पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, उसको हम क्या बोलते हैं? अब पैराडाइज एक ऐसा स्वर्ग जहां पर सब कुछ मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? जहां बोलते नहीं भैया 72 हुरे मिलेंगी, दारू मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और हमारे यहाँ क्या बोलते थे भैया? स्वर्ग मिलेगा आपको, है ना, उर्वशी नाचेगी आके छमक छल्लो बन करके, है ना, तो वो ये सब। तो अब पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस को क्या बोलेंगे बच्चे? एलिजियम। क्या बोलेंगे? एलिजियम, स्वर्ग की अवधारणा, ठीक है। अजाइलम क्या होता है? अजाइलम होता है बच्चे जहां पर पागल खाना होता है, उसको बोलते हैं मेंटल अजाइलम। और एक अजाइलम होता है जहां पे शरणार्थी आते हैं, जहां पे रेफ्यूजीज आते हैं। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? ऑटोप्सी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू की क्या करना? लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग टिश्यू की स्टडी करना। और बायर, बायर का मतलब होता है गौशाला। क्या होता है? गौशाला, अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। नेक्स्ट बच्चे 65, द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। अरे वाह, कैसा एक्ट? एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री, एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इलोप बोलेंगे, नॉलेज बोलेंगे, फोबोफोबिया बोलेंगे, या फिर इमेंसिपेशन बोलेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाना चाहूंगा फोबोफोबिया। फोबोफोबिया एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो बार सेम रूट यूज हुआ है। सेम रूट बोले तो क्या यूज हुआ है? यहाँ पर एक ही रूट वर्ड यूज हुआ है, बोले तो फोब, बोले तो फोब, फोबिया। यहाँ पर भी आ गया फोबो, यहाँ पर भी आ गया फोबो, दो बार आ गया। डर से जो डरता है, जो किससे डरता है? डर से डरता है, उसको हम बोलते हैं फोबोफोबियाक। उसको हम क्या बोलते हैं? जो डर से भी डर जाए उसको हम बोलते हैं फोबोफोबियाक। क्या बोलते हैं? फोबोफोबियाक, ठीक है। कोई तुमसे ज्यादा बकैती करे तो कहता है अरे फोबोफोबिया को, तुम हमारे डर से डर जाओगे, तुम तो हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो बच्चे द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इलोप का मतलब तो अभी पढ़ा बेटा, भाग जाना होता है अपने प्रेमी के साथ। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, विजडम होता है। फोबोफोबिया आपने जान लिया, फोबोफोबिया का मतलब होता है क्या? फोबोफोबिया का मतलब होता है अपने डर से भी डरना। तो भैया इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन बोले तो साल्वेशन, है ना। इमेंसिपेशन बोले तो साल्वेशन, मुक्ति, साल्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं मोक्ष। जैन लोग इसको बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य, जैन, ठीक है। तो मोक्ष बेटा इसको क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन, सभी तरीके के बॉन्डे से दूर हो जाना, है ना, माता पिता प्रेमी दोस्त सबसे दूर, केवल और केवल मैं और मेरा ब्रह्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, के बाद आपको करना है क्या? ये काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनडीए अड्डा 24/7। पहले तो बेटा जो आपका ये चैनल है साइंस अड्डा, साइंस अड्डा 24/7, पहले तो बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सकर पकराइब करेंगे। क्या करेंगे? सकर पकराइब या फिर सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चे इसमें आपका ही फायदा है। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलेंगी, जो भी वीडियो आएंगे, जो भी मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे, और भी फैकल्टीज जो वीडियोस डालती हैं, और बहुत ही ज्यादा चुनिंदा फैकल्टीज आपके लिए लाई गई हैं, जिनसे आपका सीयूटी का पेपर आराम से निकलेगा। अगर आप केवल हमारे वाईटी को ही देख लोगे ना तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप निकाल दोगे। और अगर गलती से आपने पेड बैच ज्वाइन कर लिया फिर तो आपका तय है बच्चे 100% लाना। चलो, साइंस अड्डा 24/7 के चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल करेंगे। आपके तो क्यों? हर कोई कहता है भैया ऐप इंस्टॉल करो, क्यों करें? देखो अभी तुमने 10+2 किया है, ठीक है ना, या तुम हो गए अभी 11th में, ठीक है। तो बच्चा तुमको अभी एक जिम्मेदारी आएगी थोड़े टाइम बाद, किसकी? नौकरी की। किसकी जिम्मेदारी आएगी बच्चे? नौकरी की। अब नौकरी की जिम्मेदारी तब आएगी जब तुमको नौकरी के बारे में पता होगा। तो नौकरी के बारे में पता कहां से होगा? एक आपका वो होती है वेबसाइट sarkariresult.com, ठीक है ना। यहाँ पे सारी नौकरी होती है। उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा क्रोम पे, क्रोम पे जाओगे सरकारी रिजल्ट पे, सरकारी रिजल्ट पे जाओ तुम जॉब देखोगे जाकर के। अरे इतना क्यों करना भाई, इतना क्यों करना भाया? तुमको जब यहाँ पर मिल रहा है अपने आप जॉब अलर्ट्स, है ना, तुम बस ऐप को इंस्टॉल कर लो, तुम्हें जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे। पहली बात, है ना, तुम्हारा टाइम बचेगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चे करंट अफेयर्स। तो भैया करंट अफेयर्स हम क्यों पढ़े? बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा।
जो भी इस संसार में जीवित है उसको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके, तो करंट अफेयर्स तो बेटा अखबार भी पढ़ लेते हैं भैया, लेकिन पढ़ लेते हो, टेस्ट कहाँ देते हो, उसका टेस्ट मिलेगा तुमको, डेली क्विजेस मिलेंगी तुम्हें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसकी तुम्हें डेली क्विजेस मिला करेंगी, जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। उसके बाद मैगजीन्स मिलेंगी, नोट्स एंड आर्टिकल्स मिलेंगे, कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जिससे आपकी काफी मदद होगी, और पावर कैप्सूल मिलेगा जिससे आपके डोले बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे लेकिन दिमाग बढ़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिलेंगी और प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी आपको इसी ऐप पर प्राप्त होगा। जब आप ये अड्डा 24/7 का ऐप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, तभी आप कोई पेड कोर्स भी खरीद पाते हो, ठीक है ना। तो इसको करेंगे बेटा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ करेंगे अड्डा 24/7 के चैनल को, अरे अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल। अब बोलेंगे क्या, पेन ड्रॉप। अब आप लोग क्या करोगे बच्चा, जितना मैं पढ़ाता हूँ रोज के रोज एक बार इसको देखा करो, है ना, दोबारा देखो, भले 2x स्पीड से देखो, एक बार देख जाया करो। लिखने की जरूरत नहीं है, जो कठिन लगा करे वो लिख लिया करो, बाकी लिखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर इतना तुम लोग कर लोगे बच्चे, तो आई कैन अश्योर यू कि बच्चे तुम लोगों को कोई इंग्लिश में तो हिला नहीं सकता, ठीक है ना। इधर देखो आंखों में वो चिंगारियां जलती हैं आजकल, काफी वो आते हैं रील्स कि भैया उसने कुछ बोला टम टम, अरे ऐसे करके आवाज आती है ना, हुंकार बड़े, ऐसे कुछ भी गाना लगा दिया। तो बच्चा देखो तुम इधर, हम बोल रहे हैं कि अगर तुम इसको रोज पढ़ लेते हो, क्योंकि बच्चा ये नहीं होना चाहिए कि हवाई जहाज आगे जाता रहा, उसकी पूंछ की तरीके नहीं, जो धुआं होता है पूंछ की तरीके छूटता जाता है, तुम्हारा धुआं नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारा जितना भी पहले का पढ़ा हुआ है तुमको याद रहना चाहिए, तभी तुम्हारे लिए सब कारगर साबित होगा, अदरवाइज चीजें किसी फायदे का सौदा होगा नहीं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो।